हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो आज की बहुत सारी बड़ी खबर हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा पर संकट के बादल अभी भी हैं। डीएलएड 2021 संबंधित न्यूज है। आज से कोचिंग संस्थान ओपन होंगे। सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है और शिक्षक भर्ती के लिए महाआंदोलन। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी न्यूज को देख लेते हैं क्या है आज की न्यूज। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑलिव बोर्ड है एसएससी जीडी का बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट लाया है। ये मॉक टेस्ट आप कैसे पाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और अपनी मोबाइल नंबर डालकर आप रजिस्टर हो जाइएगा। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में टेस्ट को लेना है तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर कॉलम में आपको इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन। अगर आपको इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश पर टिक करिएगा, हिंदी लेना है तो आप हिंदी टिक करिएगा। मैंने हिंदी जो है टिक कर दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर अब जो है आपका टेस्ट बिल्कुल नीचे आ चुका है, टेक टेस्ट। आप यहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर आप जो है इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश को आप हिंदी भी कर सकते हो और आगे जो है आप टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। देख लेते हो कितने बेहतरीन तरीके से लिखा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुरंत परचेज करें, बिल्कुल फ्री है। चलिए गए तो सबसे पहले यहाँ पर सीजीएल टायर फर्स्ट जो है परीक्षा यानी कल से जो है स्टार्ट हो जाएगी और 13 से 24 अगस्त इसकी परीक्षा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की, अगर हम बात कर लेते हैं बिल्कुल, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की भी जो डेट लगी हुई है वो 24 तारीख की लगी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 24 तारीख इसकी डेट लगी हुई है और कल से यानी कि 13 तारीख से लेकर के 24 तारीख एसएससी सीजीएल की भी परीक्षा है और 24 तारीख को भी बहुत सी परीक्षाएं हैं। मेरे जो है इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर बहुत से बच्चों ने मैसेज किया है कि 24 तारीख को सर मेरा सीजीएल का पेपर है और पेट का भी पेपर है, कैसे देंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो गई है पेट को लेकर के वो खड़ी हो चुकी है सीजीएल परीक्षा को लेकर। हालांकि आज जो है इसकी सुनवाई भी है। आज को मैं बता देता हूं कि आज 12 तारीख है और आज कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। जो डेट जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आवेदन डेट, देखना है आज क्या हो पाता है। हालांकि आज एक इंपॉर्टेंट सुनवाई होगी। अगर सरकारी वकील आज नहीं आते हैं तो आज अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला चला जाएगा। तो आज का जो है सुनवाई भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में 24 तारीख को सीजीएल का पेपर होने की वजह से जो है इस परीक्षा पर भी संकट के बादल हैं। हालांकि अभी ये कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि 24 तारीख को अगर पेपर है तो डेट बढ़ सकती है। लेकिन आप लोगों को तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। डेली यहाँ पर चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। 12 बजे शाम को 8 बजे करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। बाकी संकट के बादल हैं वो बताना आपको जरूरी था। बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो आपको बता देंगे सीजीएल की परीक्षा आज से लेकर के और 24 तारीख तक जो है स्टार्ट होगी। इसमें जो है 19,93,688 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किए हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं डीएलएड के बारे में। इसके बारे में कल रात में भी हमने वीडियो बनाया था जब इसकी नोटिस आई थी। तो जो बच्चे डीएलएड का फॉर्म नहीं डाले हैं, रह गए हैं किसी ना किसी कारण से, उन लोगों की जो लास्ट डेट है अब बढ़ाकर 30 तारीख कर दी गई है। लिखा है 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2021 में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई। पहले अंतिम तिथि 10 अगस्त थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। अब अभ्यर्थी 1 सितंबर तक पूर्ण आवेदन का प्रिंट ले सकते हैं। दरअसल पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 10 अगस्त तक 2,42,200 सीटों के सापेक्ष केवल 1,25,303 ही आवेदन हुए आए थे। हालांकि पंजीकरण 1,64,197 अभ्यर्थियों ने कराया है। देखो इसका रीजन भी था क्योंकि इसकी साइट भी जो है क्रैश हो चुकी थी और इसका फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा था। ठीक है, तो अब जो है डेट बढ़ा दी गई 30 तारीख तक, आप लोग अपने आवेदन को कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर अगली जो न्यूज आई है वो एलटी ग्रेड को लेकर के न्यूज है। लिखा है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित ओवर एज अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है जो विज्ञापन जारी होते समय ओवर एज हो चुके थे। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था, मगर याचिका पर अंतिम निर्णय न होने के कारण इनका परिणाम आयोग ने जारी नहीं किया था। दिव्य प्रकाश मिश्रा, रामकृष्ण शुक्ल सहित दर्जनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने सुनवाई की। याचिकागण का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे, नवीन कुमार शर्मा आदि का कहना था कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड का विज्ञापन 19 दिसंबर 2016 को जारी किया गया। कुल 5,342 पदों पर नियुक्ति होनी थी। पद हेतु आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 से 40 थी। तो फाइनली ये न्यूज जो है एलटी ग्रेड जो बच्चे ओवर एज हो चुके थे उनको अंतरिम आदेश तो मिल चुका था, लेकिन अब जो है उनको फुल आदेश मिल चुका है। अब उन लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। चलिए तो अगली जो न्यूज है, कल जो है शिक्षक भर्ती को लेकर महाआंदोलन हुआ और बच्चे जो हैं टंकियों पर चढ़ गए, जहां पर बहुत सारी मीडिया भी मौजूद रही। चलिए देखते हैं क्या है इस न्यूज के बारे में।
चलिए, तो अगली जो न्यूज है वो शिक्षक भर्ती को लेकर कल जो है महा-आंदोलन हुआ। अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर जो है पानी की टंकी पर चढ़े। क्या है मांग, क्या है ये आंदोलन का मतलब, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। लिखा है लगभग पौने 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करने की कर रहे हैं मांग। परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्त पदों को शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। कई अभ्यर्थी निषादगंज स्थित SCRT के पीछे बने पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उन्हें नीचे उतरने के लिए मनाते रहे। बहुत समझाने पर दोपहर बाद वो टंकी से उतरे। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अब जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभ्यर्थी इसी में 22,000 रिक्त पदों को भी जोड़ने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नए सिरे से करीब पौने 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी मांगों को लेकर SCRT कार्यालय पर पहुंचे। वहां पर पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें हटा दिया। इसके बाद अभ्यर्थी कार्यालय के पीछे स्थित पानी की टंकी के पास प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान कई अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए और तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने लगे। इनमें महिला अभ्यर्थी भी थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे BEd डिग्री धारक हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में BTC वाले बाजी मार ले जा रहे हैं, जबकि भर्ती परीक्षा में उन्होंने ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। दरअसल BEd में उनके कम अंक हैं, जबकि BTC वालों को ज्यादा अंक मिलते हैं। अगर सीटें बढ़ गई तो उन्हें भी मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी न्यूज है जो आप देख सकते हो। फिर आपको मैं यहाँ पर अगली न्यूज दिखा दूं कि ये जो है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों की डिग्रियां हैं या अंक पत्र हैं, अब वो आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। लिखा है कि प्रदेश में सत्र 2021 से नई शिक्षक नीति लागू करने के लिए सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। अबेकस यूपी के नाम से तैयार किए गए राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इस पोर्टल के माध्यम से ही उनकी डिग्रियां व अंक पत्र भी मिलेंगे। साथ ही संस्थान बदलने और पढ़ाई छोड़ देने के बाद दोबारा प्रवेश लेने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। पोर्टल का नाम है अबेकस यूपी, याद रखिएगा, ठीक है। लिखा है अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने इस पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नेशनल एकेडमिक ऑफ क्रेडिट संचालित कर रहा है, जो सुविधा A ग्रेड के संस्थानों, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और अन्य उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है। प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय और इस श्रेणी में नहीं आते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफर, एग्जिट व री एंट्री की सुविधा देने के उद्देश्य से तो फाइनली जो है आपका ये आपको याद रखना है, अबेकस यूपी नाम से पोर्टल है जहां पर आपका अपना डिग्री, अपने अंक पत्र और भी अन्य सुविधाएं उस पर दी जाएगी। तो आप लोग उसके माध्यम से सारी चीजें कर सकते हो। बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो है कि फाइनली जो है अब सारे स्कूल और कॉलेज ओपन हो रहे हैं। 16 तारीख से जो है 9वीं से 12 और जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, वो सब खुल रहे थे। अब जो है 6 से 8 के लिए भी आदेश आ चुका है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 अगस्त तक जो है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो 1 सितंबर से चालू हो जाएंगी। यूपी में, ये यूपी की बात चल रही है। और जो कोचिंग संस्थान है वो आज से ही खुल जाएंगे। लिखा है शनिवार को भी खुलेंगे शिक्षण संस्थान। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि शनिवार का कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने के बाद अब सभी शिक्षण संस्थानों में सोमवार से शनिवार तक कक्षाएं चलेंगी। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पर सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। इन कक्षाओं में पढ़ाई 16 अगस्त से होगी। और फिर लिखा है महाविद्यालय विश्वविद्यालय में ऐसे शुरू होंगी कक्षाएं। स्नातक व स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं 1 सितंबर से, स्नातक तृतीय व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाएं 13 सितंबर से शुरू होंगी। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अब जो है स्कूल खुल रहा है, क्योंकि कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है। जो परीक्षाएं बची हुई हैं वो परीक्षाएं भी अब शुरू हो सकती हैं। तो बाकी न्यूज अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।